तो दोस्तों, वेलोसिटी एनालिसिस में थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल के लिए यह अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो जो ए ओ है, ए ओ तो ग्राउंडेड लिंक है, ए और ओ पॉइंट पे हिंज लगे हुए हैं, और ए बी जो है एक अलग लिंक है, और बी सी एक अलग लिंक है, और एक स्लाइडर है जो कि ओ सी के अलोंग स्लाइड करेगा। मतलब कि ओ सी एक अलग लिंक है, उस पर स्लाइडर लगा हुआ है बी पॉइंट पे। तो जो स्लाइडर है उसकी स्लाइडिंग वेलोसिटी जो है ओ सी के अलोंग होगी, क्योंकि ओ सी जो लिंक है वो स्लॉट है स्लाइडर का जिसमें वो स्लाइड करेगा। मतलब कि ये जो स्लाइडर है यहाँ पे, ये वाला रेक्टेंगुलर, ये इस पर ऐसे करके स्लाइड कर सकता है, और ए बी से कनेक्टेड है स्लाइडर। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि जो ए बी की वेलोसिटी आएगी, रोटेशनल वेलोसिटी ए बी के परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि ए पे हिंज है तो ए पॉइंट के अबाउट ए बी लिंक रोटेट करेगा। तो इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी आएगी ना, वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगी ए बी की वेलोसिटी, एक ओ सी के परपेंडिकुलर और एक ओ सी की डायरेक्शन में। तो जो ओ सी की डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी वो स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी देगी, और जो ओ सी के परपेंडिकुलर आएगी वो देगी हमें रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। क्योंकि हमें बी पॉइंट पे क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अलोंग स्लाइडर स्लाइड कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमें नहीं देखनी है, दूसरे वाले लिंक की देखनी है, इस वाली की। और इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, एक स्लाइडर के स्लाइडिंग पाथ के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर, यानी कि ओ सी लिंक के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा ए बी का, ए बी की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट ओ सी के परपेंडिकुलर आएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ओ सी की रोटेशनल वेलोसिटी के लिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो थीटा उसने दे दिया 30 डिग्री, ये वाला थीटा एंगल ये वाला है जो दे दिया उसने यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है थीटा 30 डिग्री, और वो बोल रहा है कि ओ सी की जो रोटेशनल वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकेंड है। तो पूछ रहा है हमसे ओमेगा ऑफ ए बी बताओ। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ। ये है पॉइंट ए, है ना, और यहाँ पे पॉइंट बी था आपने मान लो। तो आपको पता है ए बी है, और यहाँ पे ऐसे करके जा रहे हैं, ये ओ पॉइंट है यहाँ पे। तो भाई सही हो रहा है। तो ये जो है एंगल देखो 30 डिग्री है, और वो साइड बराबर है एंगल 30 डिग्री है। तो ये हो गया 75 डिग्री, और ये हो गया 75 डिग्री। तो भाई हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ओ सी की एंगुलर वेलोसिटी है क्लॉक वाइज है, यानी कि ये जो ओ सी वाली लाइन है, यहाँ पर मान लो सी होगा, तो ओ सी वाली लाइन ऐसे करके घूम रही है। इसका मतलब जो ए बी की वेलोसिटी होगी, ए और बी की 75 डिग्री है, तो ए बी के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो 15 डिग्री एंगल यहाँ का होगा। और इधर की ओर मैंने इसलिए ली, ए बी के परपेंडिकुलर इधर की ओर दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं इधर की ओर देता तो ये इसका जो कंपोनेंट है, आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी मैंने मांगी ए बी पे। ये ए बी लिंक की वेलोसिटी है 90 डिग्री एंगल है टोटल, ये परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है ए बी के, लेकिन इसको आपको ऐसे देना चाहिए, और ये एंगल जो है 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इधर को होगा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है वो उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो ओ बी जो है, ये जो ओ बी लाइन है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हुए नजर आएगी। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर को, ये हो जाएगा बी बी साइन 15, क्योंकि 75 डिग्री एंगल है तो 15 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस वाला जो स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी दे देगा आपको, ये है ना। उसे दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। जो साइन वाला होगा वो तो ओ बी की आपको रोटेशनल वेलोसिटी देगा, वो दे रखी है उसने ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज ऐसे। और ए बी की जो वेलोसिटी है वी बी है, इधर से 75 डिग्री एंगल था तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो भाई अब मुझे क्या पता लग गया कि वी बी साइन 15 डिग्री, ये जो वी बी साइन 15 डिग्री है ये रोटेशनल वेलोसिटी दे रहा है आपको बी पॉइंट की ओ बी लिंक पे, या फिर ओ सी लिंक पे जो बी पॉइंट आ रहा है उसकी रोटेशनल वेलोसिटी है। तो आर इंटू ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा दे दी 5 रेडियन पर सेकेंड, इंटू आर जो है, आर क्या हो जाएगा भाई, जो आर है वो हो जाएगा आपका ओ बी। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट निकालने के लिए, यानी कि जो बी पॉइंट जो है ए लिंक पे आ रहा है, ए बी लिंक पे, उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए ओ बी चाहिए। तो ओ बी मुझे कैसे मिलेगा, मुझे ये पता है 100 है, वो भी 100 है, ओ बी मुझे चाहिए। तो यहाँ पर लगा दो कोसाइन रूल,
तो कोसाइन रूल का खेल है पूरा। कोसाइन रूल कैसे देगा, कॉस ऑफ 30 इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 100 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप OB अगर कैलकुलेट करोगे तो OB निकल के आएगा कितना, 2 इंटू 100 स्क्वायर 1 माइनस कॉस 30, 2 इंटू 100 स्क्वायर 1 माइनस कॉस 30, इसका अंडर रूट आपको करना पड़ेगा। तो 51.764 आ जाएगा OB। यहाँ से भी OB आया 51.764 mm में आ गया। तो इसको यहाँ पुट कर दो भाई, VB आ जाएगा 5 इंटू 51.764 डिवाइडेड बाय साइन 15। तो ये आप जब करोगे तो वेलोसिटी और B पॉइंट यहाँ से मिल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ B पॉइंट मिल गई 1000 mm पर सेकेंड। तो ये आ गया 1000 mm पर सेकेंड। तो भाई इसको आप सॉल्व करो आगे। तो ओमेगा AB जो चाहिए, ओमेगा AB कैसे मिलेगा, ये B पॉइंट की वेलोसिटी है AB लिंक पे, तो वेलोसिटी हो जाएगी R इंटू ओमेगा या फिर AB इंटू ओमेगा। तो आप निकाल दो यहाँ से 1000 B इक्वल टू R ओमेगा लगा दिया। R जो है मैं mm में ले रहा हूँ, तो यूनिट भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है इंटू ओमेगा। तो ओमेगा जो आ गया ये आ गया आपका 10 रेडियन पर सेकेंड। और उसका सेंस आपको दिख रहा है ऐसे करके है, क्योंकि वेलोसिटी जो है उस पॉइंट की इधर की ओर आ रही है। तो ये जो लिंक है ये भी क्लॉकवाइज है, और इसका जो साइन कंपोनेंट है वो OB की आपको रोटेशनल वेलोसिटी देगा, और इसका कॉस कंपोनेंट जो है स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जब स्लाइडिंग पेयर आ जाए तो वेलोसिटी एनालिसिस ऐसे करनी पड़ती है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। यह है स्लाइडर वाला क्वेश्चन। जहाँ पे भी स्लाइडर लगा होगा तो जिस स्लॉट के अलॉन्ग वो स्लाइड कर रहा है उस लिंक की हमें वेलोसिटी नहीं लेनी है शुरू में, हमें दूसरे वाले लिंक की लेनी है जिससे स्लाइडर कनेक्टेड है। और उसके दो कंपोनेंट वहाँ पे आएंगे। पहला कंपोनेंट जो है वो आपको जो स्लॉटेड लिंक है जिस पर स्लाइड करेगा स्लाइडर, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी दे देगा, उसकी ओमेगा का वहाँ पे कुछ रोल होगा। और दूसरा जो उसका स्लॉटेड लिंक के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी दे देगा। तो हमें दोनों चीज़ पता लग जाएगी। अगर स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी यहाँ पे पूछता है तो VB cos 15 लगा देना है, और VB हमें पता है 1000 mm पर सेकेंड, तो यूनिट में गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। थैंक यू। इस वीडियो को करता हूँ क्लोज।